एक एमवीआई के द्वारा, रिवॉल्वर वाले एमवीआई, एक रिवॉल्वर रॉनी हुआ करती थी, ये रिवॉल्वर वाले एमवीआई साहब हैं। अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो ये एमवीआई श्रीमान, पिस्टल वाले एमवीआई श्रीमान पे सारी जवाबदेही होगी। एमवीआई साहब का यही कहना है, या तो हम बिक जाएं नहीं तो मार दिए जाएंगे। हम बिकने वालों में से नहीं है। मार दीजिए, आपके पास गोली है, रिवॉल्वर है, मार दीजिए, क्या लगा हुआ है, मर जाएंगे मर जाएंगे। जो धमका रहे खुलेआम, मतलब पत्रकारों को बिहार में लगता है पत्रकारिता छोड़ देनी पड़ेगी। कभी उस पर केस थोपा जा रहा है, कभी मेरा काम है बिहार के ट्रक मालिकों के लिए आवाज उठाना, वो हम उठाएंगे। आप मार दीजिए, और हमको वैशाली आके क्यों मारिएगा? वैशाली में मारिएगा तो हमको कोई लाश भी मेरा उठा के नहीं ले जाएगा। पटना में ही मार दीजिए, आपके आवास पे आ जाते हैं। मारने का ही शौक है ना। कभी बोलते हैं कि आओगे तो वापस नहीं जाओगे, ऑफिस आना दिखा देंगे, कभी बोलते हैं कि ठोक देंगे, कभी बोलते हैं कि पीठ सीधा कर देंगे, कभी बोलते हैं कि तोड़ देंगे। एक पदाधिकारी की भाषा होती है। एक एमवीआई ऐसे बोलता है, बोलेगा वो एमवीआई वैसे बोलेगा जिसको डर है कि आगे आने वाले दिनों में मैं भ्रष्टाचार की पोल खोलूंगा। बिहार के उन गरीब ट्रक वालों की मैं आवाज बन रहा हूं जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आज से नहीं होते आ रहा है, ये बरसों बरस से होते आ रहा है। धीरज परासिया, देशवा न्यूज डरने वालों में से नहीं है, छाती ठोक के कहते हैं अरने वालों में से है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपकी धमकियों से धीरज परासर डर जाएगा तो आप शायद गफलत में है श्रीमान। सिर्फ मिर्ची इन्हीं को क्यों लगा, इनके एक गैंग को क्यों लगा? मैंने तो किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो आने वाले दिनों में बोलता, मैं तो आने वाले दिनों में दर्शकों को दिखाता क्या गलत दिखा रहा हूं उसमें। और श्रीमान मैंने तो एक के बारे में बोला ही नहीं, मैंने तो डीटीओ, एमवीआई और एएसआई तीनों के बारे में बोला। तो मिर्ची फिर आप ही को क्यों लगी? मैं बताऊंगा इनके बारे में भी, ये कौन है, क्या क्या काम किए हैं, और ये कहां से आप गलतफहमी में कि हम आपके रहते हुए नहीं पहुंचे थे छपरा। अगर आप गलतफहमी के शिकार हो, हम आपको 2-3 दिनों में दिखाएंगे। एक तरफ तो ये हमको बता रहे हैं कि सिर में मार देंगे गोली। हुजूर क्यों नहीं मार दीजिएगा? आपके कमर में पैसा है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ पिस्टल है। हम पत्रकारों, नमस्कार, देशवा ट्रांसपोर्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरज परासर। विगत एक सप्ताह की जो घटनाएं हैं, जो हम लोगों ने चेकपोस्ट से रिपोर्टिंग की, जो हम लोगों ने भ्रष्ट मोबाइल, डीटीओ और एमवीआई पे खबर निकाली, उसके बाद वार जो सामने वाले भ्रष्टाचारी हैं उनके द्वारा हम लोगों पे किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अरने वाले हैं, डरने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, जो कहावत जिला भी तुम्हारा, चेक पोस्ट भी तुम्हारा, संसाधन भी तुम्हारे, पुलिस भी तुम्हारे, लेकिन फुटेज हमारा, वीडियो हमारा, मेहनत हमारा, दर्शकों का प्यार हमारा। अगर किसी भ्रष्टाचारी को यह लगता होगा कि धीरज परासर उनकी धमकियों से डरने वाला है तो कान खोल के नहीं, कान में लाउड स्पीकर लगा के सुन लीजिए। पत्रकार वही अच्छा है जिसने सच्चाई दिखाई। पत्रकार वो अच्छा नहीं है जब आपकी धमकियों से डर के घर बैठ जाए। जी, आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, देशवा ट्रांसपोर्ट में जाके देख सकते हैं कि परिवहन के एक एमवीआई के द्वारा जिस दिन ये खबर चलाए थे कि बिहार में कितने डीटीओ, एमवीआई और मोबाइल ने बिहार सरकार के राजस्व को, जनता के पैसों को कैसे लूटा। जब मैंने बात किया ट्रक मालिकों के स्वाभिमान के लिए कि भैया आपको कैसे परिवहन विभाग के उस ऑफिस से निकाल के भगा दिया जाता है, उस ऑफिस में, उस एसी चैम्बर में आपको घुसने नहीं दिया जाता, जो आपका है, जो आपके द्वारा दिया गया टैक्स के पैसों का बना हुआ है। बिहार के ट्रक मालिकों, अब ये सोचिए, बिहार के गाड़ी के ड्राइवरों, आप ये सोचिए कि जब मेरे जैसे पत्रकार को धमकाया जा सकता है, मेरे जैसे व्यक्ति को धमकाया जा सकता है, तो फिर आप लोगों की क्या औकात होगी? आप लोग कैसे बोलिएगा? लेकिन फिर से मैं कहता हूं, धीरज परासिया, देशवा न्यूज डरने वालों में से नहीं है, छाती ठोक के कहते हैं अरने वालों में से है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपकी धमकियों से धीरज परासर डर जाएगा तो आप शायद गफलत में है श्रीमान। आप कभी बोलते हैं कि छपरा नहीं आते हो, कभी बोलते हैं कि आइए देह टाइट करके आना। एक बढ़िया पदाधिकारी, एक परिवहन का वो पदाधिकारी जो अच्छे पोस्ट पे बैठा हुआ है, और श्रीमान मैंने तो एक के बारे में बोला ही नहीं, मैंने तो डीटीओ, एमवीआई और एएसआई तीनों के बारे में बोला। तो मिर्ची फिर आप ही को क्यों लगी?
मैं बताऊंगा इनके बारे में भी, ये कौन है, क्या क्या काम किए हैं। और ये बताते हैं कि हम छपरा में रह के 110 करोड़ का राजस्व वसूल के सरकार को दिए हैं। श्रीमान, ये आपके अकेले की बूते की बात नहीं थी। और ये कहां से आप गलतफहमी में कि हम आपके रहते हुए नहीं पहुंचे थे छपरा। अगर आप गलतफहमी के शिकार हो तो हम आपको 2-3 दिनों में दिखाएंगे। एक फिटनेस पे 10,000, एक लाइसेंस पे 6,000, महीने का कितना, ये भी बताएंगे। और अभी तो आप जहां हमको बुला रहे हैं कि आइए, हमको धमका रहे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ना कि हम इतना बोल क्यों रहे हैं, हमको धमकाया क्यों जा रहा है। चले जाइए ना देशवा ट्रांसपोर्ट के सोशल साइट। एक एमबीआई के द्वारा, रिवॉल्वर वाले एमबीआई, एक रिवॉल्वर रानी हुआ करती थी, ये रिवॉल्वर वाले एमबीआई साहब है जो धमका रहे खुलेआम। मतलब पत्रकारों को बिहार में लगता है पत्रकारिता छोड़ देनी पड़ेगी। कभी उस पर केस थोपा जा रहा है, कभी उसको धमकाया जा रहा है, कभी फोन पे व्हाट्सएप कॉलिंग पे हमको धमकाया जा रहा है, जान से मारने के लिए बोला जा रहा है। कभी बोला जा रहा है कि अपना मुंह बंद कर लो नहीं तो गला दबा के बंद करवा देंगे। अगर मेरे साथ, हमारे चैनल के ब्रांड एम्बेसडर के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके लिए डोभी चेक पोस्ट पे तैनात आनंद श्रीवास्तव और ऐसे ऐसे एमबीआई, जिनका नाम का खुलासा मैं अगले एपिसोड में कर दूंगा, क्योंकि इनका एक चिट्ठा है। मैं चाहता हूं आप लोगों के सामने जो भी रखूं सबूत के साथ रखूं, ऐसे कुछ भी बेवजह बोल के नहीं निकल जाऊं। अरे गाड़ी मालिक, बिहार के ट्रक मालिकों, ये सोचिए, बिहार के परिवहन विभाग में बैठे हुए सचिव महोदय, आयुक्त महोदय, ये सोचिए, मंत्री महोदया ये सोचिए, आयुक्त महोदया ये सोचिए कि मैंने कुछ बोला कहां उसमें। मैंने तो बस बोला कि ये लोग लूट के रखे हुए थे। कौन सा गलत भाई बोला? अभी तो इनका खजाना खोलना बाकी है, अभी तो इनके बारे में बताना बाकी ही है। आपको विश्वास नहीं होगा, हो रहा होगा फिर से कि मैं क्या बोले जा रहा हूं। आप एक बार इस कमेंट को देखिए जो बोला जा रहा है स्पष्ट रूप से मुझे। आइए ना हमारे बिहार में, और मैं बताता हूं, है रखा हुआ मेरे पास। आइए ना अपने बिहार में रेल देंगे सिर के पार में। मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है हमारे दर्शकों बताइए। आपको विश्वास नहीं होगा, हो रहा होगा ना, तो ये देख लीजिए। उसके बाद बोला जाता है, हमको दिखाया जाता है हमारा एफआईआर की कॉपी कि फिर करेंगे, आगे करेंगे, तुमको फंसाएंगे। एक तरफ तो बता रहे हैं हुजूर श्रीमान मालिक पिस्टल वाले एमबीआई साहब, एक तरफ तो ये हमको बता रहे हैं कि सिर में मार देंगे गोली। हुजूर क्यों नहीं मार दीजिएगा? आपके कमर में पैसा है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ पिस्टल है। हम पत्रकारों की क्या औकात, हमारी क्या औकात? हम तो चींटी, कुत्ते, बिल्ली से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम गाड़ी मालिकों के लिए एक शब्द अच्छा बोल दिए, आपको मिर्ची लग गया, इसका मतलब विशेष रूप से हम बिहार के फिर से बढ़िया परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं, पुलिस के बढ़िया पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं। ये हम हमारे एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं। श्रीमान अच्छा काम किए तो एफआईआर हुआ, चोरी चकारी करते थे विजिलेंस का छापा पड़ता, घर में रखे रहते तो डरते, लोगों को डराते ऐसे सोशल मीडिया पे आके। कभी बोलते हैं कि पीठ टाइट करके आइएगा तो हमारे ऑफिस में। श्रीमान मैं दावे के साथ कह रहा हूं फिर से, आपके ऑफिस में एमबीआई साहब आपके सामने बैठ के आपसे सवाल पूछूंगा, और आपने 110 करोड़ अगर छपरा में वसूल के दिया ना तो 3 महीने के आसपास आपको होने जा रहा है वैशाली में। आप बताइए कि वैशाली में राजस्व को कितना वसूल के दिए हैं, और अगर नहीं दिए हैं तो किनके पॉकेट में जा रहा है ये भी बता दीजिएगा। आप नहीं बताइएगा, मैं हूं ना बताने के लिए। अगर आपको लग रहा होगा कि ये बेगूसराय का बेटा आपसे डर गया तो फिर से कहते हैं आप गफलत में हैं। हम बिहार के बेटा हैं, बेगूसराय के बेटा हैं। और मैं एक बात बताऊं दर्शकों, एक बात बताता हूं आपको भरोसा नहीं होगा, एमबीआई साहब चुन चुन के लोगों को कैसे फाइन करते हैं। अपने स्वजातीय लोगों को फाइन नहीं करते, ये अपनों पे करम। समझ रहे हैं? विश्वास नहीं हो रहा? एक कमेंट और इसमें पढ़िए। ये गाड़ी वाले को समझा रहे हैं और उसमें स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम करते हैं और करते रहेंगे। बता रहे हैं ऊपर में अल्लाह का राज। एक हमारे यादव जी, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया जब, तो उसके कमेंट पर तुरंत ही रिकमेंट करते हैं। ये फिर से कमेंट करके बताते हैं ऊपर में अल्लाह का राज है, नीचे राम का राज चाहते हो।
अब सोचिए, जब एक पदाधिकारी, एक भ्रष्ट पदाधिकारी इस तरीके से किसी को बोल रहा हो, किसी को धमका रहा हो, उसके लिए क्या बचा हुआ है? अगर मैं आज जवाब नहीं देता ना, अगर मैं आज कैमरे पे आके नहीं बोलता मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे पास तो बस आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है, मेरे पास पुलिस की सुरक्षा नहीं है, मैं तो फिर से बिहार पुलिस से निवेदन करूंगा, अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो ये एमबीआई श्रीमान, पिस्टल वाले एमबीआई श्रीमान पे सारी जवाबदेही होगी। मैं जब एफआईआर करने के लिए जाऊंगा इसका सारा दस्तावेज लगाऊंगा। जिस तरीके से इन्होंने मुझे धमकाया है, जिस तरीके से गया से लोग हमको धमका रहे हैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर को धमका रहे हैं, फिर से कहता हूं, एक कमर में पिस्टल, एक कमर में पैसा, कौन बोलेगा? जब एक पत्रकार को खुल के बोलने की आजादी नहीं हो सकती है बिहार में, एक पत्रकार भ्रष्टाचार को दिखा नहीं सकता है, एक पत्रकार भ्रष्टाचार के बारे में दो शब्द बोल नहीं सकता है, इसका मतलब तो यही हो गया कि पत्रकार को गोदी मीडिया हो जाना होगा, चापलूसी करना होगा, चाटुकारिता करना होगा, चरण वंदना करना होगा, या तो हम बिक जाएं। एमबीआई साहब का यही कहना है, या तो हम बिक जाएं, नहीं तो मार दिए जाएंगे। हम बिकने वालों में से नहीं है। मार दीजिए, आपके पास गोली है, रिवॉल्वर है, मार दीजिए, क्या लगा हुआ है? मर जाएंगे, मर जाएंगे, कोई अच्छा काम तो करके जाएंगे, आपके जैसा भ्रष्टाचार करके नहीं जाएंगे ना। और फिर से कहता हूं कि सिर्फ इन्हीं को मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि विभाग में इनका चलता है, विभाग में इनका चलता है। जब विभाग में चलता है किसी को, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई विधायक पहचानता हो या आपको कोई थानेदार पहचानता हो, आपका उस थाने पे चलता होगा, आपका उस विधायक विधानसभा क्षेत्र में चलता होगा, वैसे ही विभाग में इनका चलता है। स्वाभाविक है, जब विभाग में चलेगा तो इनके बारे में बोलेगा कौन, मुंह खोलेगा कौन? इनको यह भी लगता है कि हम सबसे ज्यादा हैं, तो श्रीमान है तो हैं, अपने जगह पे हैं। मेरा काम है दिखाना, मेरा काम है सच्चाई से हमारे देश के और बिहार की जनता को अवगत करवाना, मेरा काम है बिहार के ट्रक मालिकों के लिए आवाज उठाना, वो हम उठाएंगे। आप मार दीजिए, और हमको वैशाली आके क्यों मारिएगा? वैशाली में मारिएगा तो हमको कोई लाश भी मेरा उठा के नहीं ले जाएगा। पटना में ही मार दीजिए, आपके आवास पे आ जाते हैं। मारने का ही शौक है ना। कभी बोलते हैं कि आओगे तो वापस नहीं जाओगे, कभी बोलते हैं कि ऑफिस आना दिखा देंगे, कभी बोलते हैं कि ठोक देंगे, कभी बोलते हैं कि पीठ सीधा कर देंगे, कभी बोलते हैं कि तोड़ देंगे। एक पदाधिकारी की भाषा होती है। एक एमबीआई ऐसे बोलता है, बोलेगा वो एमबीआई वैसे बोलेगा जिसको डर है कि आगे आने वाले दिनों में मैं भ्रष्टाचार की पोल खोलूंगा। मैं फिर से कहता हूं, धीरज पराशर कहीं से डरने वाला नहीं है। और पत्रकारिता में तो कहावत भी है, अगर आप सच्चे हैं एफआईआर और केस नॉमिनल चीज है, क्योंकि आप चापलूसी कर नहीं रहे हैं, दलाली कर नहीं रहे हैं, तो फिर जिस तरीके से बातें उठती हैं उठेंगी। लेकिन श्रीमान, फिर से मैं कहता हूं, हमारे पास बिहार के ईमानदार जनता का आशीर्वाद है। बिहार के उन गरीब ट्रक वालों की मैं आवाज बन रहा हूं जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आज से नहीं होते आ रहा है, ये बरसों बरस से होते आ रहा है कि एक सामंतवादी सोच के लोग हर हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को कुचलते आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। छपरा में भी जब ये थे तो ये बस यादवों की गाड़ी पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया का फाइन करते थे। सबूत नहीं होगा, सबूत हम दे देंगे। और अपने स्वजातिया के गाड़ी रोकते थे ना, तो उनको तरीके से निपटा देते थे। आपको लगता होगा सर, धनाढ़ परिवार के धनाढ़ व्यक्ति, धनाढ़ एमबीआई साहब, रिवॉल्वर वाले एमबीआई साहब, आपको लगता होगा धीरज पराशर इसे चुप के बैठ जाने वाला है हमेशा है। ऐसा नहीं है। आप हमको धमका सकते हैं, मेरी आवाज को बंद कर सकते हैं, लेकिन जब तक बोलूंगा बोलता रहूंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। जो करना है श्रीमान, फिर से बोल रहा है, वहां मत मरवाइएगा, पटना में ही मरवा दीजिएगा, जिससे कि लाश भी कम से कम घर पहुंच जाए। क्योंकि इतना औकात तो आपके इतना है नहीं ना, आपके इतना हम कमाते हैं। 20,000 की नौकरी है, 20 लाख हर महीने कमाते तो हम भी लोगों को दिखाते, लेकिन 20,000 की ही नौकरी है। अब 20,000 की नौकरी में क्या क्या करें श्रीमान, सोच सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मेरी हत्या हो सकती है, और हत्या का सारा दोष मैं ऑन कैमरा बोल दे रहा हूं, इन्हीं रिवॉल्वर वाले एमबीआई साहब पे होगी। अगर मेरे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो सारी जवाबदेही इनकी होती। मैं बिहार पुलिस से फिर से सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं। और आने वाले दिनों में मैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार का और भंडाफोड़ करने वाला हूं, मेरी जान को खतरा है। अगर कुछ होता है तो बिहार पुलिस आप समझिएगा,
धन्यवाद। लेकिन फिर से मैं कहता हूं, डरने वालों में से मैं नहीं हूं। देशवा ट्रांसपोर्ट हर हमेशा अपने ट्रक मालिकों के लिए, अपने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए आवाज उठाते रहेगा। और डर नाम का चीज तो 0.1% भी दिमाग में घुसता भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ना, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। बिहार में बैठी हुई व्यवस्थाएं, सरकार हमारी, नीतीश बाबू की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार हमारे साथ है। हर कोई गलत नहीं है, कुछ एक हैं, बिल्कुल है, जिन्होंने लूट के रखा है बिहार को, जिन्होंने अपने घर परिवार में, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिहार का, भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में अपने अपने प्रॉपर्टी को, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को बना के रखा है इन ट्रक वालों को लूट के। और यही वो ट्रक वाले हैं जो भीख मांगते रहते हैं, आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। उसमें से एक मैं भी हूं, मुझे दर्द है ना उस बात का, तब ना मैं बोलता हूं। अगले एपिसोड में श्रीमान रिवॉल्वर वाले एमबीआई साहब का सारी कुंडली बहुत जल्द देशवा ट्रांसपोर्ट पे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अब हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है, हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चार है भ्रष्टाचारी, चाहे डोभी में हो, चाहे मोहनिया हो, चाहे ऐसे ऐसे एमबीआई हो, जो चाह रहे हैं कि हम पे प्रेशर बना के किसी तरह इनके खबर को रुकवाया जाए। अब आप लोग जनता है, जनार्दन है, हमारी न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार है, आप फैसला कीजिए क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारा देशवा ट्रांसपोर्ट पे लगाया हुआ न्यूज अच्छा लग रहा है कि आपके काम का है, आपके हितों के लिए है, कृपया हमारे न्यूज को शेयर कीजिए। यूट्यूब पे जाइए, देशवा ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फॉलो कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी एमबीआई के भ्रष्टाचार की लंका को लगाते रहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, अगर आप हमारे साथ हैं तो किसी भी सूरत हाल में पीछे नहीं हटूंगा। निश्चिंत रहिए सर। धीरज परासर, अड़ गया तो अड़ गया। अब इसके लिए आपका रिवॉल्वर का 6 का 6 मेरे ऊपर खाली हो जाए कि आप किसी से मेरी हत्या करवा दीजिए, चाहे जो कर दीजिए मालिक, आप हुजूर हैं। मैं तो फिर से बोल रहा हूं, जिसके पास पैसा है उसी के पास सारा व्यवस्था है। हम कौन होते हैं 20,000 कमाने वाले लोग? हमारी क्या औकात है आपके सामने में? हम होते कौन है मुंह खोलने वाले? लेकिन जैसे ही मुंह खोले इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, मैं फिर से बोल रहा हूं, बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था उसमें, लेकिन सिर्फ मिर्ची इन्हीं को क्यों लगा, इनके गैंग को क्यों लगा? मैंने तो किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। मैं तो आने वाले दिनों में बोलता, मैं तो आने वाले दिनों में दर्शकों को दिखाता क्या गलत दिखा रहा हूं उसमें। जो बिहार की जनता का पैसा है, जो बिहार की जनता, गरीब जनता जो ट्रेन में ठूस ठूस के जा रही है दिल्ली मुंबई कमाने के लिए, मजदूर की तरह वहां लात मुक्का खा रही है, मैं तो उसके बारे में, उसके हितों की बात करूं, उसमें क्या गलत मैं कर रहा हूं? आपके बच्चे प्लेन से जाए, किसी का बच्चा जनसाधारण में ठूस के जाए, आपके बच्चे इनोवा फॉर्च्यूनर चढ़े और दूसरे के बच्चे ऑटो में भी चढ़ने के लायक नहीं रहे। आवाज उठाना हमारा काम है, हम उठाएंगे, हमारा धर्म कहता है आवाज उठाना। और वहां तक बात रही कैमरा चमकाने की, कैमरा चमकेगा और चमकता तब तक रहेगा जब तक धीरज परासर खड़ा है। धीरज परासर को मार दीजिए, जो आप धमका रहे हैं मार दीजिए, चलेगा। मर जाएंगे तो कहानी खत्म, सबकी होती है, मेरी भी हो जाएगी, उसमें क्या लगा हुआ। लेकिन ऐसा करके जाएंगे कि फिर से मैं बोल रहा हूं, लोग याद रखेंगे धीरज परासर एक नाम का एक पत्रकार था जिसने क्रांति ला दिया पत्रकारिता जगत में, और इन भ्रष्टाचारियों के, परिवहन विभाग के भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार की लंका में आग लगा दिया। जिसने लूट के रखा है उसको एक एक पैसा, मोदी जी कहते हैं ना, जिसने लूटा है उसको पाई पाई लौटाना पड़ेगा। तो मैं बिहार सरकार के साथ मिलके, बिहार सरकार के संसाधनों के साथ मिलके, जो उसके पास, जो हमारे बिहार में संसाधन हैं, इसके साथ मिलके आपकी लंका में, आपके भ्रष्ट पदाधिकारियों की लंका में, जो हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं, उनकी लंका में मैं आग लगाऊंगा। लेकिन फिर से तिबारा चौबारा पचबारा में बोल रहा हूं, आप मेरी हत्या करवा दीजिए। आप मेरी हत्या के लिए बार बार हमको धमका रहे हैं, आप मेरी हत्या करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहला नंबर तो बिहार पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग करूंगा, और कृपया संज्ञान लें। देखिए किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे धमकाया हमको जा रहा है, व्हाट्सएप कॉलिंग करके धमकाया जा रहा है। अब आप लोगों का, दर्शकों का क्या कमेंट है, कमेंट करके बताइए। हम क्या करें, चुप हो जाएं या बोलते रहे आप लोगों के लिए, ये भी बताइए। लेकिन धीरज परासर अड़ गया तो अड़ गया, चाहे जो भी हो जाए, आर या पार। धन्यवाद।